2026 में यूट्यूब मोनेटाइजेशन को लेके काफ़ी कई सारे अपडेट और गाइडलाइंस आई हुई है, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब के नए मोनेटाइजेशन रूल की क्या क्या आसान चीज़ों से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि यूट्यूब के मोनेटाइजेशन रूल क्या होने वाले, ठीक है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन अपडेट 2026 में क्या है, ठीक है। किन चैनल पर मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। पॉलिसी सेफ कंटेंट हम लोग कैसे बनाएं, ठीक है, ये भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओरिजिनल कंटेंट क्यों ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। रीयूज और एआई कंटेंट पर क्या असर पड़ेगा, मैं ये आपको पांच किन चैनल पर मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता है, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। पॉलिसी सेफ कंटेंट हम लोग कैसे बनाएं, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट क्यों जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। रीयूज और एआई कंटेंट पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए आज हम लोग इस 5 टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि यूट्यूब की मोनेटाइजेशन अपडेट 2026 को लेकर के, ठीक है। अगर आप भी यूट्यूब पर नए चैनल चला रहे हो और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये यूट्यूब मोनेटाइजेशन अपडेट 2026 में क्या है, ठीक है। यूट्यूब समय समय पर खुद की एक अप टू डेट में मतलब कि नए नए मोनेटाइजेशन पॉलिसी अपडेट कर रहा है, ठीक है, ताकि प्लेटफॉर्म पर क्वालिटी और ओरिजिनल कंटेंट को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो ये थोड़ा यूट्यूब की 2026 में यूट्यूब का सबसे मतलब कह सकते हैं कि सबसे बड़ा यूट्यूब का मेन फोकस मेन गोल रहने वाला है, ठीक है, 2026 के लिए। और उस पर आपको ये भी चीज मालूम होना चाहिए जो कि आपका खुद का ओरिजिनल वीडियो होना जरूरी है, क्लियर एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है, और व्यूअर्स के लिए कुछ वैल्यूएबल कुछ चीजें भी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये भी मैटर करता है यूट्यूब के लिए। तो ये चीज पे थोड़ा बदलने वाला है। मोनेटाइजेशन रिजेक्ट क्यों क्यों होता है, ठीक है। बहुत सारे क्रिएटर्स का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि रीयूज कंटेंट होता है, पहली बात। कॉपीराइट वीडियो होते हैं जो कि आप अनदर वेबसाइट से या किसी भी अनदर मतलब कि अनदर किसी भी चैनल से आप उसको बिना यूज किए हुए आप अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं बिना परमिशन के, ठीक है। तो उसको कॉपीराइट वीडियो बोलते हैं, ठीक है। लो एफर्ट्स कंटेंट होते हैं, मतलब लो एफर्ट्स कंटेंट मतलब कहा जा सके कि जैसे कि आप किसी मतलब कि अपना खुद का ह्यूमन एफर्ट्स उसमें ना हो, खुद का ह्यूमन टच ना हो, ठीक है। और उसमें सारे एआई से जनरेटेड वीडियोस हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इफेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। लो एफर्ट्स कंटेंट होता है। प्रॉपर वॉइस एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मोनेटाइजेशन हम लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कि पॉलिसी सेफ कंटेंट हम लोग कैसे बनाएं, ठीक है। अगर आपका भी मोनेटाइजेशन सेफ रहे या लॉन्ग टाइम चलते रहे तो आपको थोड़ा ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। खुद की आवाज़ खुद के वीडियो में जरूर आनी चाहिए, खुद का ह्यूमन टच होना बहुत जरूरी है अपने चैनल पर, ठीक है। स्क्रिप्ट अगर आप स्क्रिप्ट बनाते हैं तो प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, इंट्रो से लेकर एंडिंग तक आपका एक्सप्लेनेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इमेज या फिर वीडियोस या कॉपीराइट फ्री वीडियोस आप इस्तेमाल अपने वीडियो पे कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें आप यूज कर सकते हैं क्लिप्स को लेकर के, ठीक है। पूरे क्लिप्स आप अपने वीडियो में अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिना परमिशन के। एआई कंटेंट को एडिट और एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं आप अपने वीडियो पे, ठीक है। तो ये चीजें पहली बात तो मैं आपको अच्छे समझा दिया। और दूसरी बात हो गई कि मोनेटाइजेशन के लिए बेस्ट चीज़ें मेरे को बता दीजिए कि क्या चीज़ होती है। आपका अगर आपका भी चैनल है या भी अगर मोनेटाइजेशन कहीं आप मतलब कि के लिए अगर बेस्ट कुछ जानना चाहते हो तो मैं पहले बताया था कि आपका भी चैनल अगर मोनेटाइज अगर होता है आगे चल के अगर करना चाहते हैं तो पहली बात तो 4 चीज़ आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो कि पहली बात में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। खुद का क्लियर नीच रखना बहुत जरूरी है ये चीज़ में, ठीक है। और वीडियो में वैल्यूएबल ऐड जरूर करें। तो पहली बात 2026 में मोनेटाइजेशन के लिए बेस्ट क्या रहने वाला है जो कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म चल सके, ठीक है। एक तो पहली बार कि आप खुद का एक क्लियर नीच रखो, ठीक है। पहली बात खुद का एक वीडियो, खुद का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर स्क्रिप्ट, ये चीजें पहले आप मेंटेन करके रखो, ठीक है। खुद का ह्यूमन टच, खुद का ह्यूमन एफर्ट्स होना बहुत जरूरी है अपने चैनल के अपने वीडियो पर, ठीक है। वीडियो में कुछ वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके खिलाफ कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो आपका चैनल मोनेटाइज ना हो, ठीक है। कुछ अपने वीडियो में कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो कि नॉन कॉपीराइट होते हैं, ठीक है। थंबनेल और टाइटल सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, थंबनेल और टाइटल। उसमें ऐसे कोई भी चीज आप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना अपनी मतलब जनरेट करे थंबनेल में कि जो आपके टाइटल में भी या थंबनेल में भी आपके इफेक्ट्स पड़ सके, आगे चल के आपके चैनल पे कॉपीराइट आ सके, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान दे। थंबनेल भी आप पूरा कंप्लीट अच्छे से बना के रखें, ठीक है, इनकम्प्लीट बिल्कुल ना रखें, ये भी चीजें चेक होती है। कम्युनिटी गाइडलाइंस का आप पालन जरूर करें। जब तक कि अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन आप नहीं करेंगे अपने चैनल पे तो तब तक फिर आपके चैनल पे मोनेटाइज होगा नहीं, और आगे चल के चैनल शायद डिमोनेटाइज हो जाए, शायद वो अगर मोनेटाइज होके भी अगर आपके चैनल आगे चल के अर्निंग बंद हो सकती है। तो ये चीज़ पे थोड़ा आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये 4 चीज़ें आप क्लियर नीचे रखो तो पहली बात तो आपका सेफ रहेगा, मोनेटाइजेशन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है।
पहले आपको बता दिया कि खुद के आप पॉलिसी कंटेंट को खुद कैसे सेव कर सकते हैं। मैं पॉलिसी सेव कंटेंट में आपको बता दिया कि खुद का ओरिजिनलिटी होना चाहिए, खुद का ह्यूमन टच होना चाहिए, खुद का ह्यूमन टच एफर्ट्स होना चाहिए, खुद के वॉइस होनी चाहिए, खुद के वीडियो स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। कि एआई कंटेंट के वीडियोस को आप अगर यूज अपने चैनल पर कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को आप एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो उसमें आपका खुद का एफर्ट्स होना बहुत जरूरी है, खुद के वॉइस ओवर होना जरूरी है, ठीक है। खुद का एआई के कंटेंट को आप उसको कैसे आप ऐड प्री वैल्यू आप कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको किस तरह से कैसे एडजस्ट करके चल सकते हैं, वो चीज़ें आपके सही हिसाब से होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर हिसाब से होना बहुत जरूरी है आपके चैनल पर, ठीक है, जिससे कि आपका पॉलिसी सेफ कंटेंट रहे और लॉन्ग टाइम आपका सेफ पॉलिसी कंटेंट रह सकता है, ठीक है। अगर ये चीज़ को पालन करते हैं तो बात आ गया कि मोनेटाइजेशन रिजेक्ट क्यों होते हैं, मैंने इसके बारे में बता दिया, काफ़ी कई सारे पर्पस, काफ़ी कई सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। रीजंस तो काफ़ी हज़ारों चीज़ें है कि मोनेटाइजेशन रिजेक्ट क्यों होते हैं, या शायद आपके चैनल पे काफ़ी व्यूज कंटेंट आ जाते हैं, ठीक है, या फिर कई सारे इन अथॉरिटी कंटेंट भी आ जाते हैं आपके चैनल पर, वॉइसलेशन भी आपके चैनल पर आ जाते हैं, जो कि सारी चीज़ों में वॉयलेशंस लग जाती है, तो उसको भी बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी गाइडेंस का आपने पालन नहीं किया, तो इसकी वजह से भी आपके चैनल पे कॉपीराइट, डिड्यूस कंटेंट, लो एफर्ट्स कंटेंट, ठीक है, प्रॉपर वॉइस एक्सप्लेनेशन नहीं, तो ये सब चीज़ों को मानता है मोनेटाइजेशन। जब मोनेटाइजेशन जब अप्लाई करते हैं तो ये सब चीज़ों को चैनल अच्छे से बारीकी तरह से चेक करता है कि उसमें आपका खुद का ह्यूमन टच है कि नहीं है, खुद का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, खुद का उसमें कई जगह से आपने कहीं एआई के वीडियो को पूरा फुल अपनी वीडियो पे यूज़ तो नहीं कर दिया, तो प्रॉपर ये सब चीज़ें यूट्यूब चेक करता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि आपका भी अगर चैनल मोनेटाइज होता है, कहीं अगर मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चारों चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में यूट्यूब मोनेटाइजेशन अपडेट 2026 में क्या थी, मैंने इसको भी आपको सबसे बड़े बता दिया। पहली बात तो 2026 में सबसे मेन तो यूट्यूब का मेन रोल यही होता है कि काफ़ी कई सारे नई नई चीज़ें, पॉलिसी या नई नई चीज़ें, गाइडलाइंस होती है, वो अपडेट करते रहता है, चाहे वो उसके बराबर है, क्योंकि इसलिए अपडेट करता है क्योंकि उसकी पॉलिसी सेफ रहे, आगे चल के कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। खुद के ओरिजिनल वीडियो होनी चाहिए, खुद के क्लियर एक्सप्लेनेशन होने चाहिए, खुद के व्यूज वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है। व्यूज काफ़ी आपकी जनरल होनी चाहिए, ठीक है। और जो कि आपके उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, जो कि आपके चैनल पे थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद का एफर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब पे काम करते हो, चाहे किसी कैटेगरी में आप काम करते हो, या अनदर कैटेगरी में आप काम करते हो, तो पॉलिसी को लेके चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप पॉलिसी को सेफ बनाए, ठीक है। यूट्यूब पहले बात तो 2025 में भी यही था, 2024 में भी ये था, और 2026 में भी है, क्योंकि नए नए चीज़ें या नए नए गाइडलाइंस भी अपडेट करता है यूट्यूब, और नए नए उसके मोनेटाइजेशन को लेके भी अपडेट करता है, क्योंकि उसकी उसकी खुद की पॉलिसी सेफ है, ठीक है। तो मैंने ये सब चीज़ आपको पहले बता दिया, ठीक है। और उसमें तो आप अपने को थंबनेल और जो टाइटल है, ये भी मैं आपको बता दिया कि आप अच्छे हिसाब से आप थंबनेल को अच्छे से बनाएं, जो आपका थंबनेल में जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं उस हिसाब से आप टाइटल में भी इन्फॉर्मेशन रखें, और कोई चीज़ें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थंबनेल में या फिर टाइटल में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का बिल्कुल भी आप कोई चीज़ें ऐसा चीज़ छोड़े ना, ठीक है, जहाँ आपको लगता है वहाँ तक कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और जो कि पॉलिसी सेफ रह करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं आपको बता दिया, चार चीज़ आपको पहली बात क्लियर कर दिया खुद का, तो उस हिसाब से आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब मोनेटाइजेशन अपडेट 2026 में की गाइडलाइंस को सही तरह से अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आने समय में आपका भी चैनल मोनेटाइज हो सकता है, कुछ आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर टिल एंड तक मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर, ठीक है। जो कि यूट्यूब की जो अपडेट जो होती है 2026 को लेकर के, मैंने ये सब चीज़ आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म सक्सेस आप इसको लेके चला सकते हैं, कोई भी आप गलती ना करें, जो कि पॉलिसी को आप, किसी भी पॉलिसी को आप ऐसा नहीं कि पालन नहीं करेंगे, सबके लिए पॉलिसी एक बराबर है, सभी लोग पॉलिसी को पालन करते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑन कर लेना, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कमेंट जरूर करना, तो मैं उसको वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के बाय।